नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क हमेशा मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान का मखरूज़ रहेगा। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया ने इनकी यौम पैदाइश पर पेश किया इन्हें ख़िराज। मुल्क के बाशिंदे मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाएं, पीएम मोदी की अपील। मुंबई की एक 60 मंजिला इमारत की एक मंजिल में लगी भयानक आग से बचने के दौरान एक शख्स इमारत से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी हो गई मौत। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात को मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। मुकर्ररा तारीख पर होंगे इम्तिहानात। संगारेड्डी में सीपीआई के जिलाई दफ्तर का रखा गया संग बुनियाद। एसीबी के ओहदेदारों ने राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार को भारी रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। फलकनुमा पीएस लिमिट्स के इलाकों में साउथ जोन पुलिस ने किया कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। 33 टू व्हीलर और एक ऑटो को पुलिस ने किया जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान को इनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अशफाक़ उल्लाह खान एक सच्चे मुहिब्बे वतन और शायर थे। उनकी तहरीक ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। कौम इनकी अजीम कुर्बानियों की मखरूज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा, अशफाक़ उल्लाह खान को इनकी सालगिरह पर मुल्क की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानी के लिए मशकुराना सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा, उनकी शायरी ने अहले वतन के दिल को छू लिया और उनकी हुब्बुल वतनी को बेदार किया। कहा, मुल्क हमेशा इनका मखरूज़ रहेगा। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन के हवाले से हिंदुस्तानी देसी वैक्सीन के प्रोग्राम की कामयाबी के साथ माशी तरक्की की तरफ इशारा करते हुए आज मुल्क के बाशिंदों से मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाने की अपील की। कहा, मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाएं और देसी साख्ता अशिया खरीदने को अपने मामूल में लाएं। जुमा की सुबह अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन की बढ़ती हुई कवरेज के साथ हर शोबे में मुस्बित सरगर्मियां तेज हो रही है। कहा, आज चारों तरफ एतमाद, खुश और अमन की फिजा है। पीएम मोदी ने कहा, 100 करोड़ वैक्सीन के साथ हिंदुस्तान को आज एक ज्यादा महफूज मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहिरीन और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से कई एजेंसियां हिंदुस्तान की मैशियत के बारे में बहुत मुस्बित है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तानी कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है, बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था। बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं।
दिवाली के दौरान बिक्री की एक तरफ और बाकी साल की बिक्री एक तरफ होती है। हमारे यहां दिवाली के समय, त्योहारों के समय बिक्री एकदम बढ़ जाती है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। टैंकबंड पर संडे फंडे प्रोग्राम को कामयाब देखते हुए रियासती वजीर केटीआर और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ख्वाहिश पर चार मीनार के दामन में भी संडे फंडे एक शाम चार मीनार के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है। पिछले संडे चार मीनार के पास इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके बाद यहां पर नौजवानों की बेहयाई और नाच गाने को देखते हुए सोशल मीडिया पर आवाम अपने कमेंट्स के जरिए ये प्रोग्राम दोबारा ना करने की हुकूमत से ख्वाहिश की। इस ताल्लुक से आज मौलाना जाफर पाशा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग देते हुए चार मीनार के पास इस संडे फंडे प्रोग्राम को ख़त्म करने का मुतालबा किया। आज हमारा नौजवान जो गुमराह हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। और उलमा को क्यों कहते हैं? मेरे रसूल ने उलमा को जिम्मेदारी बताई, फरमाया उलमा वारिस है। ये नहीं फरमाया कि हर घर को जाके खटका मारो। तुम क्या जिंदा नहीं है घरों में? तुम्हारी औलादें क्या करें? तुमको इल्म नहीं है? तुम्हारी औलादों को पेट्रोल डलाकर अय्याशी करने के लिए हमने कहा? क्या हमने तुम्हारी औलादों को नाचने के लिए कहा? क्या हमने तुम्हारे महल्लों में आकर स्पीकर लगाकर पैसे देकर उनको नचाया? क्यों उलमा को बदनाम करते हैं? क्यों उलमा पे उंगली उठाते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, अगर तुम उलमा पे उंगली उठाएंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे को हक गो उलमा खत्म हो जाएंगे। हक गो कहने वाले आपसे कहने डरेंगे, मगर हम डरते नहीं मियां। जो हक बात है, जो अच्छी बात याद है, तुम्हें कह दो फाजिल, जो होना है वो क्या रहेगा, अल्लाह मालिक है उसका। हमारे को यकीनन बहुत अफसोस है, और हम जहां जो प्रोग्रामों में जो बदमाशियां हुए हैं उसकी मजम्मत करते हैं, वहीं हमारी हुकूमत से अपील है कि संडे फंडे ख़त्म करो, वरना आपका संडे फंडे हम कर देंगे। इंशाल्लाह बोले यार, मुंह तो हिलाओ यार। आज आप सब बोलिए मेरे साथ, ये संडे फंडे प्रोग्राम बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए। हाथ उठाओ सब जो ने यहाँ बैठा हुए, उनके लोग बैठे हुए हैं और आज देख लेते हाथ उठाए तो ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हम हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, ये अगर बंद नहीं करे तो फिर आपका तख्ता पलट के रख देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो इस वक्त इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तहानात को मनसूख करने के मामले में मदाखलत नहीं कर सकता। अदालत ने कहा दरख्वास्त दायर करने में काफ़ी ताख़ीर हो गई है और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। अदालत ने कहा कि इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वाज़ेह है कि इंटर बोर्ड ने ऐलान किया है कि इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहानात इस माह की 25 तारीख से मुनक्किद किए जाएंगे, जिस पर तलबा के वालिदैन की एसोसिएशन ने इम्तहानात को मनसूख करने की हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को याद दहानी करवाई कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने पहले ऐलान किया था कि वो पहले साल के तालिबे इल्मों को दूसरे साल में प्रोमोट कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद तमाम तलबा दूसरे साल के अस्बाग पढ़ रहे हैं और अगर पहले साल के इम्तहानात दोबारा ऐसे वक्त पर आ गए तो वो उलझन में पड़ जाएंगे, जिस पर इंटर बोर्ड के वकील ने वजाहत की कि तलबा ने कोरोना की वजह से 10वीं जमात के इम्तहानात भी नहीं लिखे थे और इन्हें इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिला दे दिया गया। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात किए बगैर ही दोबारा इन्हें सेकेंड ईयर में प्रोमोट किया गया और अगर सेकेंड ईयर में भी कुछ वजह से इम्तहानात मुनक्किद नहीं हो पाते हैं तो इन तलबा को कोई नॉलेज हासिल नहीं होगी और ना इनमें कोई काबिलियत पैदा होगी। वकील ने कहा इसको लिहाज में रखते हुए तलबा के इम्तहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिले संगारेड्डी के मुस्तकर में वाक़ TNGO भवन के करीब CPI के ज़िले दफ्तर का संग बुनियाद CPI के तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी वेंकट रेड्डी के हाथों रखा गया।
और इस इमारत को कामरेड नारायण रेड्डी का नाम दिया गया है। सीपीआई के तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि नारायण रेड्डी बेलोस और ईमानदार कायद जो गरीबों का ख्याल रखते थे और गरीब आवाम के मसाइल के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की, इसीलिए इनके नाम से इस जिला दफ्तर का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में साबिक एमपी अजीज पाशा, सीपीआई के रियासती स्टेट सेक्रेटरी के सिंभा शिवराव, संगारेड्डी म्यूनसिपल की चेयरपर्सन बी विजय लक्ष्मी, AITUC के रियासती सदर मोहम्मद यूसुफ, सीपीआई के जिला संगारेड्डी सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन के अलावा सीपीआई के कारकुनों और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी संगारेड्डी में टाउन के अंदर उस जमाने में करीब 1200 से ज्यादा एक कॉलोनी में उन्होंने, वो भी कैसे, किसी जात का नाम नहीं पूछा कि किसी जात का है तू, गुलाल की, मताल की, अति तंगा, పోరాటంలో పానంకి బిగించి ముంగడి పోయి ఈ పేదలకి కావాల్సిందే అని పెద్ద గొప్ప నాయకుడు మన నారాయణ రెడ్డి గారు. ఆ విధంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు మేము జిల్లా పార్టీగా ఈ భవనం కట్టుకున్నామంటే ఆ ముస్లిం కి మస్జిద్ కావచ్చు, మన ఇంకొకరికి చర్చ్ కావచ్చు, ఇంకొకరికి మందిరం కావచ్చు, ఆ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మందిరం కట్టుకున్నాం మనం ఇక్కడ. ఎందుకు కట్టుకున్నామంటే రాబోయే రోజుల్లో మనం ఉత్సవంగా ఈ సంగారెడ్డి జిల్లాలో शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने और मास्क लगाकर गाड़ी ना चलाने वालों को रोककर चालान किया। वाज़ेह है कि टू व्हीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले फर्द के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है, वरना पुलिस की जानिब से चालान किया जाएगा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के टीगलगुंटा और NS कुंटा में कल रात साउथ जोन एडिशनल DCP रफीक की निगरानी में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 150 पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया और तकरीबन 200 घरों की तलाशी की गई, जिसमें कुछ रोडी शीटर्स की भी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर पुलिस ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स न रहने पर 33 मोटरसाइकिल गाड़ियों और एक ऑटो को जब्त कर लिया। इस मौके पर फलकनुमा ACP मजीद के अलावा दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद साउथ जोन के एडिशनल DCP रफीक ने मीडिया से बात करते हुए इस कॉर्डन एंड सर्च की वजूहात बयान की। आज इवनिंग 7 o'clock से लेकर 8:30 तक NS कुंटा और तीगलकुंटे के एरिया में पब्लिक का रिक्वेस्ट था कि हमारे एरिया में कोई नए लोग दिख रहे हैं और कोई चोरा भी बस रहे जैसा है। पब्लिक रिक्वेस्ट पे आज एक 150 पुलिस फोर्स से
200 घरा चेक करें, एक 10 राउडी शीटर्स को भी चेक करें। ये लोग पूरे सही ज़िंदगी जी रहे, पूरों को भी काउंसलिंग करें कि फर्दर केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना और जो भी केसेस है वो कंप्लीट कर लेना और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताना। तो आज ये सर्चेस में एक 33 टू व्हीलर्स और एक ऑटो सीज करें हम लोग, यानी जस्ट फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और जो भी वो लोग का डॉक्यूमेंट्स ला के PS में देंगे, हम लोग गाड़ियों को रिलीज़ कर देंगे। और पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है हमारा कि जो भी गाड़ी आप खरीदते वो गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर लेना ठीक रहता, क्योंकि दूसरे के नाम पे रहे तो जो भी चालान पड़ता बेचारे वो आदमी के नाम पे जाते रहता, और कल के दिन गाड़ी कोई चोरी बीरी करे तो फिर उसके पास में जाते हम। गाड़ी जो भी आप बेच रहे गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो ख़रीद रहे आपके नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिए। और आज के जो भी है सर्चेस में पब्लिक हमारे बहुत अच्छा कोऑपरेट करी और पूरे पब्लिक को हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक्स अदा कर रहे हैं। थैंक यू। एक्टिव राउडी शीटर्स कितने हैं? राउडी शीटर से 11 चेक करें आज। एक्टिव कितने हैं? नहीं, एक्टिव उसमें से 2 हैं बस, होता ही 11 में से। वैल्यूबल निकालो। क्या है इसका? गाड़ी की RCB तो कैसी बात नहीं। मुंबई के एक रिहायशी 60 मंजिला इमारत में आज सुबह एक भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुंबई के लाल बाग इलाके में अविग्ना पार्क सोसाइटी की 60 मंजिला इमारत की 19वीं मंजिल पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स जाए वकूफ पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। आग से बचने के दौरान एक शख्स इमारत से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इस मरने वाले शख्स की शिनाख्त 30 साल अरुण तिवारी की हैसियत से हुई है। हादसे में माली नुकसान की तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी। पुलिस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है। बहुत भयंकर बढ़ रहा है। ये रहने वाले थे कि बंद था? नहीं, बंद है। उधर से आदमी अंदर घुस रहा है, बहुत भयंकर बढ़ गया है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। ऊपर वालों को तकलीफ हो जाएगी, ऊपर नीचे बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है। तो अंदर कमाल है, कोई अंदर पहुंच क्यों नहीं रहा है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार को ACB ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सब रजिस्ट्रार अरशद अली ने एक शख्स से GPA को मनसूख करने के लिए 5,50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर वो शख्स ने डॉक्यूमेंट राइटर वासु के जरिए रिश्वत की रकम सब रजिस्ट्रार को पेश की। मुतासरा शख्स की शिकायत पर राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में ACB के अहदेदारों ने तलाशी ली और रिश्वत की रकम के साथ सब रजिस्ट्रार और राइटर को पकड़ लिया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। అరవింద్ కుమార్ అని అరవింద్ కుమారు దగ్గర ఆయన ఉన్నాడు. ఇది గన్నంగూడలో ఒక 300 గజాలు వీళ్ళ పిన్నిది ఉంది, ఒక ఫ్లాట్. ఆ ఫ్లాటు వేరే వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ చేశారు ఇంతకుముందే, 1 ఇయర్ బ్యాక్. అయితే ఆ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ చేసి ఆ బిల్డరు దాన్ని కట్టలేదు. దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయాలని ఈ సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర తిరుగుతున్నాడు.
అయితే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి 5.5 లక్షలు 5 లక్షలేమో సబ్ రిజిస్ట్రార్కి, ఒక 50,000 ఏమో ఈ వాసు అనే డాక్యుమెంట్ రైటర్ డిమాండ్ చేశారు. వాసు ఈయన డిమాండ్ చేశాడు, వాసు కూడా డిమాండ్ చేశాడు. అది మేము మాకు వీడియో మాకు అంతా ప్రూఫ్ ఉంది, అది ప్రూఫ్ అయింది వాళ్ళిద్దరు డిమాండ్ చేసినట్టు. ఈరోజు ఇప్పుడు సాయంత్రం ఈ కంప్లైంట్ అరవింద్ డబ్బులు తీసుకొచ్చినాక ఈ 5.5కి ఈయన తీసుకున్నాడు. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। मुल्क हमेशा मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्ला खान का मखरूज रहेगा। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया ने इनकी यौम पैदाइश पर पेश किया इन्हें खिराज। मुल्क के बाशिंदे मेड इन इंडिया को एक अवामी तहरीक बनाएं, पीएम मोदी की अपील। मुंबई की एक 60 मंजिला इमारत की एक मंजिल में लगी भयानक आग से बचने के दौरान एक शख्स इमारत से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी हो गई मौत। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात को मनसूख करने तेलंगाना हाईकोर्ट का इनकार, मुकर्ररा तारीख पर होंगे इम्तिहानात। संगारेड्डी में सीपीआई के जिला दफ्तर का रखा गया संग बुनियाद। एसीबी के ओहदेदारों ने राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार को भारी रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। फलकनुमा पीएस लिमिट्स के इलाकों में साउथ जोन पुलिस ने किया कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, 33 टू व्हीलर और एक ऑटो को पुलिस ने किया जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।